दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में फिर से बड़े स्तर पर शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर बेरोजगारों ने आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। उसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा, अभी छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है, जिसमें दोनों चरणों का मतदान संपन्न हो चुकी है और आगामी 3 दिसंबर को रिजल्ट भी फाइनल जो रिजल्ट होगा वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे आचार संहिता का जो प्रभाव है वो लगभग आगे नई सरकार गठन के बाद समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव की तैयारी जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले प्रदेश के डीएड बीएड बेरोजगार युवाओं ने प्रदेश में 57,000 से ज्यादा रिक्त पदों पर फिर से बड़े स्तर पर शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर एक बार फिर से जो है वो आंदोलन की बड़े स्तर पर आंदोलन की तैयारी तेज कर दिया है, जिसके संकेत खुद छत्तीसगढ़ डीएड बीएड संगठन के फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करके इसके संकेत दिए गए हैं। और एक्स प्लेटफॉर्म पर भी यानी कि ट्विटर पर भी लगातार नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर भी प्रयास जारी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भूपेश सरकार के कार्यकाल में 2 बड़े स्तर पर शिक्षक भर्ती अब तक हो चुकी है। पहली बार 2019 में 14,580 और 2023 में चुनाव से पहले 12,489 शिक्षक भर्ती जो है वो हो चुके हैं, या फिर कुछ जो पद बचे हुए हैं उस पर भी आगे भर्ती होगी। लेकिन ये जो 2 बड़ी भर्ती आई है, लेकिन दोस्तों युवाओं का तर्क है कि अभी जो 12,489 शिक्षक भर्ती किया गया है वो सिर्फ बस्तर और सरगुजा संभाग के अंदर ही भर्ती की गई है। बाकी के तीनों संभागों को यानी कि दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर संभाग को छोड़ दिया गया है। और चूंकि 21 जुलाई 2023 को सरकार के द्वारा सदन में दिए गए जानकारी के मुताबिक अभी भी प्रदेश में तीनों संवर्ग में 57,447 पद रिक्त हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के बाद और लोकसभा चुनाव के पहले फिर से 57,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर फिर से आंदोलन की तैयारी जो है वो चल रही है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी 57,000 शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर चुनाव पूर्व 2 बार डीएड बीएड बेरोजगारों ने हुंकार भरी है। एक बार 26 अगस्त 2023 को और उसके बाद दूसरी बार 6 अक्टूबर 2023 को तीनों संभागों में शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर आर पार हो चुका है। दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ साथियों का यह भी सवाल हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में नई सरकार गठन के बाद और लोकसभा चुनाव से पहले क्या नई शिक्षक भर्ती की कोई संभावना है? क्या ऐसा हो सकता है? तो देखिए दोस्तों, सरकार चाहे तो बिल्कुल संभव है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीते चुनाव में ऐसे ही जनवरी 2019 में नई सरकार का गठन हुआ था छत्तीसगढ़ के अंदर। उसके तुरंत बाद मार्च 2019 में भूपेश सरकार ने बिना आंदोलन किए 14,580 पदों पर बड़े स्तर पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया। हालांकि वो भर्ती लटक सटक के 3-4 सालों में जो है वो उसके बाद पूरा हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, आप ये भी समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव संपन्न होने और लोकसभा चुनाव शुरू होने यानी कि आचार संहिता लगने से पहले कितना समय जो बेरोजगारों को आंदोलन करने के लिए मिल सकता है। तो देखिए साथियों, छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को तो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, यानी कि जनवरी तक नई सरकार का यानी नई मंत्रिमंडल का गठन भी हो जाएगा। और उसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ से आचार संहिता भी पूरी तरह से अब वहां से हट जाएगा। उसके बाद दोस्तों कुछ महीनों बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी जो है वो शुरू हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अभी तक कोई अपडेट जो है वो निर्वाचन आयोग से सामने निकलकर तो आई नहीं है। लेकिन अगर हम 2019 लोकसभा चुनाव को समझने के लिए देखें उदाहरण के रूप में, तो 2019 लोकसभा चुनाव में 10 मार्च 2019 के आसपास पूरे प्रदेश भर में आचार संहिता लागू हो चुके थे जहां जहां पर लोकसभा चुनाव होना था। और उसके बाद 11 अप्रैल से लेकर 19 मई 2019 तक कुल 7 चरणों में मतदान हुए और उसके बाद 23 मई 2019 को रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में अगर डीएड बीएड बेरोजगार युवाओं को नई शिक्षक भर्ती के लिए आंदोलन करना है और वो भी लोकसभा चुनाव से पहले, तो उनके पास जनवरी 2024 से लेके मार्च 2024 तक अच्छा अवसर है, क्योंकि उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी और फिर 15 मार्च 2024 से लेकर जून 2024 तक नई भर्ती का विज्ञापन जारी होना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा दोस्तों, छत्तीसगढ़ नई शिक्षक भर्ती होने में यानी कि 57,000 शिक्षक भर्ती की जो मांग चल रही है वो उसका होने में नई सरकार गठन का बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अभी का जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें नई शिक्षक भर्ती का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में सरकार बनने पर प्रदेश में 57,000 नई शिक्षक भर्ती का ऐलान किया है। ऐसे में देखना पड़ेगा सरकार किसकी बन रही है। अगर कांग्रेस की फिर से सरकार बन गई तो चूंकि उसने अपने घोषणा पत्र में नई शिक्षक भर्ती को स्थान नहीं दिया है, ऐसे में वो शिक्षक भर्ती करेगी या फिर नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं दिख रही है। लेकिन अगर सत्ता परिवर्तन हो जाता है तो ऐसे में चूंकि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 57,000 नई शिक्षक भर्ती को स्थान दिया है,
ऐसे में बेरोजगारों का पक्ष भी मजबूत हो जाएगा। हालांकि दोस्तों इतना तो तय है कि प्रदेश में किसी भी पार्टी की सरकार क्यों न बन जाए, आगामी नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर डीएड बीएड डिग्रीधारी बेरोजगार युवाओं को संघर्ष करना पड़ेगा। नई सरकार के संज्ञान में इस मुद्दे को लाना पड़ेगा, तभी कहीं जाकर सरकार आगामी नई शिक्षक भर्ती पर विचार कर सकती है। बाकी दोस्तों इस मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या नई सरकार आते ही तुरंत नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर देगी, या फिर इसके लिए डीएड बीएड बेरोजगारों को संघर्ष करना पड़ेगा, तभी जाकर नई शिक्षक भर्ती का रास्ता खुल सकता है? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या 14,580 शिक्षक भर्ती के तर्ज पर फिर से लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश में बड़े स्तर पर नई शिक्षक भर्ती हो सकती है या फिर नहीं? इन सभी मुद्दों को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनर साथियों के साथ साथ बेरोजगार युवाओं से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।